चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग हो चुकी। सो गाइज अभी इस लेक्चर में जो है हम लोग पेरीमीटर्स एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स को हम लोग देखेंगे। पर याद रखिएगा, ज्यादातर जो फोकस होता है CHP NTHP पे या फाउंडेशन पे, वो हमारा कहाँ पे होता है? एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स पे होता है, याद रखिएगा। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है आपके पास 3 शेप्स होती हैं, आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ कि कौन सी शेप का एरिया बड़ा है, हैं? ये कौन सा चक्कर है? तो आपको थोड़ा शरारती माइंड यूज करके बताना होता है कि एरिया किस शेप का मतलब बड़ा है। फॉर सपोज मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रहा हूँ, सर्किल दे रहा हूँ, फॉर सपोज एक स्क्वायर शेप का कोई चीज दे रहा हूँ, या ऐसे स्क्वायर शेप का कोई चीज दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो मैं आपसे पूछूंगी और इसका कोई लेंथ वगैरह भी दूं, तो मैं आपसे पूछूंगी कौन सी एरिया मतलब कौन सी शेप का जो एरिया है वो बड़ा है। तो वैसी चीजों को आप लोग सॉल्व ज्यादा नहीं करते। बस क्या होता है, कुछ क्रिटिकल माइंड यूज करना पड़ता है कि आपको बताना होता है कि भाई किस शेप का एरिया बड़ा होता है। या तो आप 5-10 मिनट उसी पे वेस्ट कर देते हैं, या आप अगर आप लोगों को थोड़ा माइंड है तो आप लोग क्या करते हैं कि यू डू वन थिंग इन योर दैट मतलब के टाइम, कि या तो आपको समझ नहीं आता तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, या आप जिद करके बैठे होते हैं कि भाई नहीं करना है नहीं करना है, उसकी बेस पे आप लोगों का टाइम जो है वो सारा वेस्ट हो जाता है। समझ आ रही है? चलें ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखें पहले हम लोग पेरीमीटर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स को थोड़ा हम लोग जान लें। पेरीमीटर्स का यार सिंपल का ये हो जाता है, आप कह सकते हैं कि सम ऑफ साइड्स पेरीमीटर्स। इसको आप लोग मतलब पेरीमीटर ऑफ क्या कहते हैं कि स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ, देखिए मैं आपको बताता हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड में आपको पता है कि स्क्वायर फील्ड की जो चारों साइडें होती हैं, साइड्स होती हैं, वो बराबर होती हैं। तो अगर इसकी चारों साइड्स बराबर है स्क्वायर फील्ड की, तो इसका मतलब है ये साइड को प्लस करो, आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। मगर वो हमारे कोई रिश्तेदार तो नहीं बैठे ना कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, उसको उनकी मर्जी है अपनी को क्वेश्चन कैसे दें आप लोगों को। ठीक है, कैसे भी दे सकते हैं, टिपिकल भी दे सकते हैं, वो टिपिकल आगे आ रहे हैं, डोंट वरी। साइड प्लस साइड आप लोगों को पता है ना कि फर्स्ट सपोज मैं मिसाल के तौर पे ये काम करता हूँ, R प्लस R कितना होता है? 2R। यस सर। ये S 4S है, तो ये कितना होगा? 4S हो सकता है पेरीमीटर के लिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सपोज क्योंकि एरिया इज इक्वल टू अगर 4S है और आपको साइड गिवन है और एरिया फाइंड करना है, तो साइड सिर्फ रख देंगे क्योंकि साइड चारों बराबर हैं उसकी। अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों को एरिया मिला हुआ है और साइड आपको फाइंड करनी हो, तो अब क्या करेंगे? अगर एरिया 20 है तो साइड कितनी आएगी? ये 4 इधर चला आएगा, तो एस आपकी साइड क्या निकल के आएगी? 5 निकल के आ जाए, हाँ 5 निकल के आ जाएगी। तो ये तरीका आप लोगों का यहां से स्टार्ट होता है। अब देखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्या होता है? देखे यहाँ पे 2, ये 4, ये 2। रेक्टेंगल में ये होता है कि ये वाली साइड बराबर होंगी और ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी। तो क्या होता है कि पेरीमीटर्स का भी वही तरीका है। ये अगर विड्थ है मिसाल के तौर पे, या ब्रेड्थ है, आप इसको ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, ब्रेड्थ है, और ये लेंथ है, और मतलब लेंथ है, सॉरी लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तो प्लस करें b प्लस b फॉर सपोज लेंथ प्लस लेंथ, तो b कितने हो गए? 2b। l कितनी होगी? 2l। 2 कॉमन निकाल लें, b प्लस l। यस सर। एमसीक्यू पता है कैसे निकल सकता है? यहाँ से एमसीक्यू आप लोगों का अच्छा खासा निकल सकता है। इफ अगर वो कहता है कि आप लोगों का अगर एरिया इसका 20 है और इसकी लेंथ जो है वो फॉर सपोज 5 है, तो ब्रेड्थ कितनी होगी? आप लोग क्या करेंगे? एरिया कितना? 20, 2 इधर, अब लेंथ उसकी 5 है, तो ब्रेड्थ क्या है पता करनी है। लेंथ यहाँ पे आ गई, यहाँ पे देखें ये वाला फार्मूला बन चुका है। ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, 10 बन जाएगा। 10 इज इक्वल टू 5 प्लस b। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, 5 इधर आके माइनस होगा तो b क्या होगा? 5। तो लेंथ भी 5, ब्रेड्थ भी 5 मिसाल के तौर पे। अब ऐसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर फॉर दैट। मेरे गले का थोड़ा मसला हो रहा है तो इसलिए मेरा थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम होगा। ठीक है,
देखिएगा या 3.5 क्लास की 3.5-4 घंटे की मैंने क्लास ली है फिजिकल। सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 1:45 बजे तक क्लास ली है मैंने आज। तो ये क्लास लेने में कोई मसला होता है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा आवाज का भी मेरा है। चले इस शक्ल मुबारक को देखें। ये शक्ल क्या कह रही है आप लोगों को, ये शक्ल देखें, ये शक्ल देखें, अब बड़ी है। थोड़ा देखें जरा इसको, थोड़ा 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 नजर डालें। What it demands from you guys, what it demands from you guys, what it demands for you guys। आपको कह रहा है मिसाल के तौर पे देखें, इस पूरे की आपको ये आपसे पेरीमीटर मांग रहा है, आपसे इसका पेरीमीटर देखें 8 सेंटीमीटर पूरा आएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे आप लोग, इसका क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर्स। देखें ना 3 हो गया, क्योंकि ये और ये पूरी लेंथ इसकी बराबर है, तो ये 3, ये भी 3 6 और ये 2 8 हो गया, तो ये वाली 8 और ये वाली 8 हो गई पूरी 8 और 8 प्लस 8 कितना आएगा 24। तो मुझे ये बताएं इसका कितना आएगा, सेकंड वाली का, इसका एरिया सॉरी पेरीमीटर कितना आएगा। लास्ट वाले में आपने क्या किया, थर्ड वाले में सर 28 होगा ना। नहीं, पेरीमीटर फाइंड करना है ना। 4 का 28 होगा। 4 का 28 होगा। यस सर। शाबाश। और सॉरी इसका जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, वो ये है कि इसका अलग आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देखें क्योंकि ये वाला पोर्शन भी इसी में जाएगा। सॉरी फॉर दैट। देखे इसका पेरीमीटर कितना निकलेगा, देखें जरा 8 निकलेगा। यस सर। पेरीमीटर 8। अब इस वाली शेप का कितना पेरीमीटर निकलेगा, 20 निकलेगा या कुछ और है। नहीं देखे 8 4 8 4 कितना निकल रहा है, 8 और 8 16 इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ 24। तो ये आप लोगों को समझ आ गया ना, इसका भी मतलब ऐड करना है, ये वाला ऐड अलग होगा, इसका पेरीमीटर अलग निकलेगा, तो ये आप लोगों को ऐड करना होगा। यार ये नहीं समझ आई, जो 3 सेंटीमीटर अलग से ये इंक्लूड नहीं करेंगे। सर देखिए आपने सबसे पहले ये किया कि जो नीचे वाला पार्ट है ना उसका आपने पेरीमीटर फाइंड किया, उसका 8 निकला ना। हिरा देखे इसके लिए इसकी ब्रेड्थ जरूरी है, मतलब ये वाली ये 2 है और ये 2 है, ये भी 2 है फॉर सपोज, इसका 8 निकल चुका। अब इसके लिए पूरे के लिए तो ये तो पूरी लेंथ चाहिए ना, मैं इसकी भी लेंथ कितनी है 8 है और ये 4 है। ओके सर, उसी 2 के अंदर ये 3 और 3 यानी ऐड करके फिर हमने कहा कि फुली जो है नीचे वाली लेंथ की है वो 8 है। 8 है ना। ओके सर ठीक है, तो इसका 24 आएगा। थैंक यू सो मच। और 8 उसका कितना आएगा 32। अब यहाँ पे देखिएगा इस शेप में कुछ और चीज है, ये वाला बाहर निकला हुआ था मगर ये अंदर है। आप लोग को तो ये कह रहा है कि सिर्फ इसी की हमें पेरीमीटर, इसी का पेरीमीटर चाहिए, इसका नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सिर्फ पेरीमीटर चाहिए इनको, ये वाला नहीं चाहिए। 28। अब क्या करेंगे, इस पूरे का पेरीमीटर पहले निकालेंगे, 28 निकलेगा। अब आपको इसका पेरीमीटर कैंसिल करना, याद रखिएगा इसका पेरीमीटर आप लोगों को कैंसिल करना है तब ये आएगा। अब 28 उसका तो निकल चुका ना, इसका पेरीमीटर कितना आएगा बताएं जरा, इसका पेरीमीटर कितना आएगा 16 या कुछ और आएगा 16। तो इसका 16 हाँ 16 अगर मैं निकाल दूं पूरे में से तो मेरा 28 से 16 निकले तो क्या आएगा 12 आएगा। 12 12। तो इसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा 12 आ जाएगा इसी का। देखें हाँ समझ आ रही है सर ये 4 समझ नहीं आ रहा। देखें 4 जो है इसी में कोई फिलॉसफी मुश्किल तो नहीं थी ना। थोड़ा देखें कंसंट्रेट करें, थोड़ा प्लीज फोकस कंसंट्रेट करें।
देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये है, ये पूरा एरिया, अगर मैं यहाँ से कुछ और चीज बॉक्स रख देता हूँ, मैं कह रहा हूँ बॉक्स वाला एरिया नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगी? तो बॉक्स वाला एरिया जो है वो निकाल के कट कर देंगी ना, मिसाल के तौर पे कट कर देंगी ना, तो ये आएगा। तो यहाँ से भी वही फिलॉसफी है कि ये आपने मतलब इसका पेरीमीटर फाइंड करके ये निकाल देना है। तो कहाँ से निकाल देना है? जो इसका पूरा पेरीमीटर है, ये पूरा पेरीमीटर जो है कितना है? 28 है। अब इसी में से इसका पेरीमीटर आपने निकालना है, तभी ये आपका बच जाएगा, ये वाला पोर्शन। ओके सर। शाबाश। आगे देखिएगा जरा, कुछ वहां पे मतलब फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को याद करने होंगे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए शेप्स के। ट्राइंगल का फार्मूला a + b + c है, सिंपल प्लस करना है उसकी साइड्स को, साइड। सर्किल का क्या है? 2πr है पेरीमीटर फाइंड करने का, ठीक है, 2πr है सर्किल का। उसके बाद या πd भी कह सकते हैं, πd भी कह सकते हैं। क्यों? 2r जो है वो मतलब इसका मतलब होता है d, जो डायमीटर है वो 2π के बराबर है ना, ये वाला देखिए, ये पाई यहाँ पे है और उसके बाद जो है वो सॉरी r यहाँ से है, वो डायमीटर पूरा यहाँ तक होता है। जी निशा। सर सिग्नल नहीं आ रहे, मैं क्लास नहीं ले पा रही सही से। तो निशा देखें, ये बोलने की बात नहीं है ना, सिग्नल नहीं आ रहे तो कहने बाद में कर लीजिएगा। हाँ सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि मैं बाद में ले लूँ, आप मेरी अटेंडेंस एब्सेंट तो नहीं लगा देंगे? मतलब आपको बता रही हूँ ना। नहीं, अगर कोई मुश्किल पेश हो रही है सिग्नल्स में तो यू कैन लीव दिस क्लास, बट अगर नहीं हो रही तो कोशिश करें सिग्नल्स वगैरह में जाने के लिए। सर कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। चले कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। चले ठीक है, माइक बंद करें प्लीज, माइक बंद करें पंजल, माइक बंद करें। ये बात है ना। I had to remove, ओके मुझे मजबूरन रिमूव तो करना पड़ा। चलें ठीक है, आगे देखिएगा, इसका आप लोगों को समझ आ गया है। आगे देखें, ये थोड़े आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी ज्यादातर डीप में ना आप लोग जाएं, और बस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इन्हीं को डीप में देखें। मैं फिर से कह रहा हूं कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं, आप लोग फिर इधर से उधर भटक जाएंगे। समझ आ रही है ना? ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी में ना, जैसा ना हो जो टॉपिक नजर आए उसी को, क्योंकि तैयारी करनी है, चले आप लोगों की लर्निंग के लिए जो टॉपिक नजर आए उसी को पढ़ें। तैयारी करने के लिए अगर स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो प्लीज उसके लिए आप लोग एटलीस्ट थोड़ी स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब बात आती है एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स की। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, साइड का स्क्वायर लेना है। अब उसके बाद अगर फॉर रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं, या विड्थ भी आप लोग कह सकते हैं। मैं आगे बताता हूँ आप लोग कैसे होता है ये। ट्राइंगल के लिए कौन सा है फार्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट है। ट्राइंगल जिसकी साइड जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, जिसकी साइड जो है मतलब स्केलिन ट्राइंगल जो है वो, स्केलिन ट्राइंगल हम लोग पढ़ेंगे स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है। तो जिसकी साइड जो है वो डिफरेंट है तो उसके लिए क्या है वो, और जिसकी ये ट्राइंगल, इसका मतलब है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, उसी के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट है। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी साइड जो है वो मतलब सेम होती हैं। आगे 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 देखिएगा, पैरेललोग्राम के भी मतलब बेस इंटू हाइट होता है, वो जो यूं है। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सारी नहीं होगा ट्रेपीजियम वो हम लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट। ट्रेपीजियम के लिए कौन सा? 1/2 हाइट इंटू बेस +1 + बेस 2। ये आगे सारी शेप्स आएंगी, डोंट वरी। सर्किल के लिए देखें πr² है। अब वो मेन चीज आ रही है जो कि हम लोग फार्मूलाज अप्लाई करके वो वाले जो है यहाँ पे शेप्स में देख रहे हैं, ठीक है। देखें, अगर फॉर सपोज सिंपल सा स्क्वायर है आप लोगों के पास, तो साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड, साइड तो बराबर सेम होती है तो साइड स्क्वायर हो जाएगा।
उसको एरिया से फाइंड कर सकते हैं। मैं तेज इसलिए जा रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल है। रेक्टेंगल के लिए आप लोगों को साइड, दो साइड अलग होती हैं, तो ये अगर लेंथ है तो इसके साथ ब्रेड्थ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों के रेक्टेंगल का जो है वो एरिया फाइंड हो जाएगा। मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का माइंड डेवलप हो चुका है थोड़ा कैच करने का। अब ये क्वेश्चन बहुत अहम है, ये क्वेश्चन बहुत अहम है आप लोगों की टेस्ट के हवाले से भी, हर चीज के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा अहम है। देखें इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, देखें जरा देखें प्लीज, मैं आप लोगों को इधर ले जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। बाबू थोड़ा हेरे ध्यान प्लीज। ये आप लोगों के पास जो है ना एक कोई शेप है, एंड देन आपकी वाल बीच में ये जो है ना बाहर से रास्ता है। बाहर से रास्ता कौन सा है? बाहर से रास्ता ये वाला है। देखें जरा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो है ना आपका बाहर से रास्ता है। ये वाला क्या है? ये बाहर वाला रास्ता है। और इस रास्ते की जो लेंथ है वो लेंथ है, मिसाल के तौर पे देखें, जो ऊपर वाली जो लेंथ थी, जो बाहर वाली जो आपके पास जो कवर्ड एरिया था वो उसकी 50 सेंटीमीटर, और जी इसकी लेंथ है जो ये वाली ब्रेड्थ है उसकी आपके पास फॉर सपोज 30 सेंटीमीटर है। प्लीज थोड़ा गौर से देखें, 30 सेंटीमीटर है। मगर ये कह रहा है कि जो ये दीवार बनी हुई है ना ये वाली, इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ये यूं ऐसा कह दे, ये ऐसे है और ये क्या है? ऐसे है, ठीक है। ये 5 क्या है? सेंटीमीटर है ये वाली। तो होगा कुछ यूं, अगर ये 5 सेंटीमीटर है बाबू, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो देखें आपको ये वाला जो बाहर वाला एरिया है ना, जो ये कवर कर रहा है एरिया, जो ये कवर कर रहा है, आपको ये वाला फाइंड करना है। ये वाला नजर आ रहा है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा बाबू? इसका एरिया कैसे फाइंड होगा? आपको अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है, इसकी दीवार है ये वाली, इसका तो आपको मिला नहीं हुआ। तो आप क्या करते हैं, बाहर वाला जो 30 मिला हुआ है ना, 30 फॉर सपोज, तो 30 में से देखें ये 5 सेंटीमीटर आपको मिली है, इसका डबल क्या है? 10 है। तो 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके ये आपको मिलेगा 20। 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके आपको ये मिलेगा 40। अब आपको अंदर वाले का एरिया मिल जाएगा। अंदर वाले का एरिया क्या मिलेगा? 800। सर कैसे सर समझ नहीं आया ये। सर 10 लेस। सर रिपीट कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ 10 बॉर्डर का काट लेंगे ना बस। मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं उसी साइड पे ले जा रहा हूँ। अब इसको जरा देखें प्लीज, इसको देखें जरा, नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। देखें ये शेड किया हुआ है ना, ये शेड किया हुआ है ना, ये शेड है। ये आप लोगों से कह रहे हैं जो शेडेड है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया का पता नहीं है, मतलब अगर फॉर सपोज ये 50 30 नहीं मिला हुआ होता, कहाँ से आया है? अगर आपको ये वाला पार्ट, ये वाली दीवार मिली हुई है 60, और पाथ जो है, ये वाला पाथ है आपका, पाथ जो कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है। अब बाहर वाले का अगर फॉर सपोज 60 है, तो ये 5 को डबल करके अंदर वाला कितना आएगा? 50 आएगा। क्योंकि पाथ अगर 5 सेंटीमीटर का है तो अंदर ये पाथ को डबल करके आप फिर ये वाला 50 निकालेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे बाहर वाले पाथ से। दूसरी बात, बाहर वाले इस लेंथ से। अब अगर ये पाथ 10 सेंटीमीटर का होता तो इसका कितना होता? 10 को डबल करके 20 करते और 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे कितना होता? 40 आ जाता। हाँ, पाथ अगर अभी 5 सेंटीमीटर का है तो 5 को डबल करके 10 करेंगे और 60 में से एक 10 निकाल देंगे तो 50 बचेगा। अब ये 40 वाली लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो 40 में से 10 निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ये समझ आ गया? यस सर। अब देखें अब ये पूरे का एरिया कितना होगा? पूरे का एरिया 60 इंटू 40 होगा, मतलब 2400 होगा ना, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें
अब ये पूरे का है, अगर मैं इसका निकाल के पूरे से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अंदर वाले एरिया का, इसका निकाल के, अब क्या मैं अंदर वाला निकाल दूं तो ये शेडेड एरिया मेरा बच जाएगा? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, अंदर वाले का क्या आएगा 50 × 30, तो इसका 1500 बच जाएगा। अब 1500 टोटल में से जो बाहर वाला के साथ टोटल में से क्या टोटल कितना था 2800 था, 2400 कितना था 2400 था, तो उसमें 1500 में निकाल दूं तो बचेगा कितना 900। तो 900 जो है ना वो इस पाथ का एरिया है, समझ आ रहा है? यस सर। शाबाश, 900 जो उस पाथ का एरिया है। देखिए 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 कि क्या कह रहे हैं, पाथ ऑफ 5 वाइड, पाथ ऑफ 5 सेंटीमीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द आउटसाइड अ फील्ड विद अ डायमेंशन ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अराउंड द आउटसाइड, आउटसाइड। अब लेंथ क्या है, देखें एक चीज है, फॉर सपोज एक दीवार बनी हुई है ऐसे ऐसे, अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर आउटसाइड, इसके आउटसाइड बनाई गई है, इसके आउटसाइड एक पाथ बनाया गया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो 10 सेंटीमीटर 20 एंड 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, और ये वाल जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए बाहर वाले की कितनी ये होगी, अब 5 5 10 ऊपर करके ये 30 हो जाएगा, 30 और ये 20 हो जाएगा। अब पाथ का एरिया फाइंड यस सर। अब क्या करेंगे, पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए आप लोग अभी आप लोग क्या करेंगे, वही सेम तरीका जो अभी मैंने अप्लाई किया था गाइस। जी सर, 5 को डबल कर समझ आंदा भी है सर 400। समझ आ रहा है? यस सर, इजी है। चलें ठीक है, आगे 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 देखिएगा, आगे 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 देखिए क्या रहा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग अ पीस ऑफ लैंड 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर, ठीक है ना, पर स्क्वायर मीटर कह रहा है, एक स्क्वायर मीटर का जो की रकम है वो 50 है, मगर हमें एक फील्ड जो है, एक फील्ड जो है वो 50 मीटर उसकी साइड बता दी गई है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो हमें स्क्वायर मीटर निकलेगा ना, एरिया 1500 मीटर अगर आ रहा है, 1500 स्क्वायर मीटर आ रहा है एरिया, अगर इसका ये आ रहा है तो देखें अगर 1500 से मैं 50 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पूरे उसकी मतलब कॉस्ट जो है वो फाइंड हो जाएगी। यस सर, 75,000। यस, जितना भी हो रहा है। तो गाइस समझ आ गया ना? जी है यहाँ पे कोई जिंदा है? जी सर। जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए देखिए आगे 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 देखिए, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ विड्थ 15 मीटर हुज एरिया इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ विड्थ, कर लेंथ फाइंड करें जिसकी विड्थ जो है 15 मीटर है, जिसका एरिया ये है। तो भाई सिंपल सी तो बात है, 43। मतलब देखे ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। अब लेंथ 41 आपको फाइंड करनी है, ब्रेड्थ क्या 15 है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 50 इज इक्वल टू लेंथ। यस सर, 41। है ना, समझ आ गया ना यस सर। गाइस? जिसको समझ नहीं आया बाकायदा मतलब वो मतलब सद करे करे बाकायदा बुधाए। हाँ लोड मचा। हाँ हाँ बाकायदा। अब देखें, find the area of floor of a room which is covered by 650 tiles, each tile has area of 0.5 square meter। अब एक चीज है, देखिए ना, इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। वो कह रहा है कि अगर हर टाइल, ये क्या टाइल्स है, ये कह रहा है हर टाइल जो है, ये हर टाइल, इस हर टाइल की 0.5 स्क्वायर मीटर क्या है, इसकी लेंथ है, मतलब सॉरी इसका एरिया है। अब हर टाइल का अगर एरिया इतना है तो टोटल टाइल्स कितनी है, ये टोटल टाइल्स 650 है। तो अगर
अगर हर टाइल का 0.5 एरिया है तो टोटल टाइल अगर 650 है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 0.5 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका एरिया निकल के आ जाएगा 325। हाँ 325 आ जाएगा। समझ आ रही है? यस सर। सर रिपीट कीजिएगा। जी जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ना, देखिएगा। ये कह रहा है कि भाई एक आपके पास कमरा है ऐसे, अब ये बंदा कह रहा है कि टाइल्स हैं, ये देखें ये टाइल्स हैं, ये टाइल्स ऐसे लगती है ना फ्लोर पे, देखें ये आपकी टाइल्स हैं। अब मैं आप लोगों के लिए सारा डच्चो तो क्या, हाँ अब मिसाल के तौर पे देखें ना, ये सारी चीजें अब मैं ऐसे कर रहा हूँ बस, और क्या है यार, मैं अभी डच्चे माँ भी डच्चे में दो यहाँ, ये देखें ये टाइल्स है, मिसाल के तौर पे ये टाइल्स है। अब कह रहा है कि टाइल्स की लेंथ बराबर है, हर टाइल जो है ना वो 0.5 स्क्वायर मीटर की है। हर टाइल क्या है 0.5 स्क्वायर मीटर की है। हर टाइल क्या है 0.5 स्क्वायर मीटर की है। ये भी 0.5 स्क्वायर मीटर की है। मुझे बताएं कि 0.5 कितना होगा 1, ये फिर कितना होगा 1.5 1.3। अब एक्चुअली क्या कर रहे हैं 0.5 को अगर 2 टाइल की मालूम कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 हो गया। 4 की मालूम करेंगे तो 0.5 इंटू 4 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। भाई इतनी ये पूरी टाइल्स हैं 650, तो 0.5 ऐड कैसे करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए? तो 650 का एरिया फाइंड करने के लिए आपको हर टाइल का एरिया फाइंड मतलब गिवन है। तो हर टाइल का अगर एरिया आपको गिवन है तो भाई जानो, तो यहाँ पे देखें जरा, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, सिंपल सा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते 0.5 को 650 से? यस सर। इसका एग्जांपल एक और भी, अगर फॉर सपोज एक पेन 10 रुपए की है, अगर 650 आपको पेन्स लेनी है तो आप क्या करेंगे सिंपल रकम फाइंड करने के लिए? 10 मल्टीप्लाई करते हैं ना। आगे देखें। यस सर। शाबाश 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 शाबाश। फाइंडिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखें, पैरेललोग्राम के लिए आप लोगों को बेस इनटू हाइट होता है। देखिए पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, उसकी साइड ऐसे ही होती है, उसका क्या होता है बेस होता है, एक बेस उसका बराबर होता है, मगर उसके लिए हाइट चाहिए होती है, उसके लिए हाइट चाहिए होती है। अगर आप लोगों को क्या है कि भाई इसकी हाइट नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर हाइट नहीं है, आपको कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट बराबर है इस पैरेललोग्राम के और बेस पैरेललोग्राम का गिवन है, और आपको कहा है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। अब भाई हाइट अगर बराबर है, इसकी हाइट ट्रायंगल की हाइट मिसाल के तौर पे गिवन है आपको जो कि 7 है। अब इसका ट्रायंगल आपको हाइट नहीं गिवन, तो आप इसको कंपेयर करके हाइट फाइंड करके आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं बेस इनटू हाइट का फार्मूला यूज करके। कभी कभी यूं भी होता है, कभी कभी यूं भी होता है कि एरिया फॉर सपोज मतलब कि ट्रायंगल का जो है वो एक, क्योंकि ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट है ना, तो ट्रायंगल का एरिया गिवन है, एरिया फॉर सपोज 20 है, इज इक्वल टू बेस भी गिवन है उसका, फॉर सपोज बेस भी गिवन है, उसका एरिया नहीं गिवन। अब एरिया इसका और इसका गिवन मतलब सेम है, इसका एरिया और ट्रायंगल का एरिया सेम है, सॉरी क्या कहते हैं हाइट सेम है, मतलब कहा गया है, मगर ट्रायंगल में एरिया फाइंड भी नहीं है, इसका भी एरिया फाइंड नहीं है, मगर ट्रायंगल में कहा गया है कि भाई ट्रायंगल की जो है वो बेस भी गिवन है और एरिया भी गिवन है, तो ट्रायंगल से हाइट निकाल के हम लोग इसकी हाइट पे पहुंच सकते हैं। तो इसका हाइट फाइंड करके इसका जो है वो मतलब बेस मिला हुआ है, तो हमें जो पूछा गया पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। गाइस समझ आया है? Yes, sir. The area of parallelogram is 192 centimeter square and its altitude is 12 centimeter. What is will be its base? देखें यहाँ पे एरिया गिवन है आप लोगों को, यहाँ पे एरिया एक पैरेललोग्राम का गिवन है, एरिया ये गिवन है। एल्टीट्यूड क्या मतलब, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है।
तो इसका फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब एल्टीट्यूड जो है वो मतलब बेस व्हाट इट्स बेस, बेस पूछ रहा है, बेस यहाँ पे होगा, एरिया क्या मिलेगा आपको 192 है, बेस इधर है और हाइट जो इधर आके डिवाइड करेगा, हाइट कितनी है 12 है, तो बेस आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ 16 yes sir। The area of parallelogram is dash and its length of its base is double than its height. Then what will be the its base? देखिए अगर लेंथ जो है, अगर बेस जो है, बेस इज डबल देन इट्स लेंथ हाइट। देखिए लेट्स से x जो है वो हाइट है, लेट्स से लेंथ जो है क्या, लेंथ जो है सॉरी इट्स बेस इज डबल देन इट्स हाइट। देखिए ये फॉर सपोज यूं है मिसाल के तौर पे, ये हाइट जो है बेस से क्या है, सॉरी बेस क्या है, डबल है हाइट। अगर हाइट x है तो बेस क्या है 2x हो जाएगा, बेस क्या है 2x हो जाएगा। इसका मतलब जो एरिया है, एरिया इक्वल टू x इंटू 2x, तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा डिवाइड करा था 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x क्या आएगा आपके पास 10 आएगा सर। यस सर। अब ये 10 जो है ना हाइट है, 10 क्या है हाइट है, डबल क्या है बेस है, बेस डबल हो गया तो 2 इंटू 10 20 आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने हाइट कही थी, यहाँ पे हाइट की वो x था, x में हमें 10 मिला है, 2x क्या है डबल है बेस, अब यहाँ पे 10 आ गया तो 20 हो गया। गॉट इट? यस सर। शाबाश। ट्रेपीजियम देखें, ट्रेपीजियम कुछ यूं होता है। अब ट्रेपीजियम के दो बेसेस हैं, एक ये बेस है, एक ये बेस है, तो इसकी हाइट कहां से, ट्रेपीजियम का फार्मूला यूं होता है, ये देखें जरा 1/2 हाइट बेस प्लस बेस 2, ये बेस हो गया, दूसरा ये बेस हो गया। अब हाइट इसकी या तो दो तरीकों से फाइंड की जा सकती है, या तो यूं, या तो इसको यहाँ पे लेके यहाँ पे, या ये इसकी हाइट आ जाएगी, या यहाँ पे लेकर यहाँ पे ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये आप सपोज कर सकते हैं, यहां से भी आप लोगों को निकल सकता है ये सारी चीजें। तो यूं पहले तो आप लोग इस फार्मूले को देखें। अब आगे देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विद पैरेलल साइड्स ऑफ लेंस। देखें ये अगर फॉर सपोज एरिया है, ये अगर ट्रेपीजियम है, ये लाइन तो पैरेलल ही है ना, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये लाइन तो पैरेलल ही है ना। कह रहा है कि ट्रेपीजियम विद पैरेलल साइड्स ऑफ द लेंथ सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ऊपर वाले की क्या 6 सेंटीमीटर है, नीचे वाले की क्या है बेस की, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर वो 10 सेंटीमीटर है। एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, ये एल्टीट्यूड क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो बताएं क्या एरिया क्या होगा गाइस? जी वो साइड्स पैरेलल बोल रहे हैं, तो ये बेस 1 हो गया फॉर सपोज, ये बेस 2 हो गया, ये आपकी हाइट हो गई 5। तो देखिए ना 1/2 है, हाइट 5 है, बेस 1 क्या है 6 है, ये 10 है। यार बात तो सिंपल है ना, ये इंटू 5, ये क्या हो गया 10 हो गया, ये 10 5 डिवाइड किया 25 हो गया, सॉरी 16 8 हो गया 40 16 होगा ना सर? यस सर। तो मतलब जो भी आप एरिया देख लें, मतलब फाइंड कैसे किया जाता है, इसी मेथड को देख लें। If the parallel sides of trapezium are, देखें ट्रेपेजियम आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये साइड्स की बात कर रहा है, मतलब लेंथ और उसकी। व्हाट विल बी इट्स एल्टीट्यूड, वही फार्मूला है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट बेस प्लस बेस 2, ये बेस प्लस बेस 2 ये गिवन है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये 2 इधर जाएगा, एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, प्लस करके नीचे आ जाएंगे और आपको हाइट मिल जाएगी। कभी ये भी हो सकता है कि बेस 1 आपको फाइंड करना पड़े, तो क्या हो सकता है कि ये इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो सारा आप लोगों को अलजेब्रा यूज करना पड़ता है, मगर ऐसा ज्यादातर नहीं आता, घबराना नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लें। अब स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल में जो है वो मतलब देखें समझा रहा हूँ, ऑल साइड्स इक्वल। देखें इसमें क्या है नहीं, आइसोसेल में आई थिंक 2 साइड्स बराबर होती हैं, सॉरी
आइसोसेल में 2 साइड्स बराबर होती हैं। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। जब तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो आप लोगों को क्या फार्मूला यूज करना पड़ता है,